हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके अंकित स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज जीके के टॉप 30 क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ। ये रेलवे से संबंधित एग्जाम जो होने वाले हैं तो उसके लिए जीके रामबाण साबित होने वाली है। और डेली हमारी टॉप 40 की सीरीज चल रही है, इसमें जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज बिना देरी के हुए क्वेश्चन। तो भारत भारत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की एक नदी है गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभी हमने बताया दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर स्थित है? तो बैरन द्वीप पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमपैंस जनजाति कहाँ निवासी है? सोमपैन जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो बताइएगा दोस्तों, ये कहाँ के निवासी हैं? तो निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपैंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो बताइएगा दोस्तों, लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित एक द्वीप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार का भारत का रूर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले कौन सा सागर था? जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले टेथिस सागर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय बताइएगा दोस्तों किस प्रकार के पर्वत हैं? तो हिमालय एक वलित पर्वत है, यानी मोड़दार पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी यानी मुखनद बनाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी में है? तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? लिम्नोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी हैं, जो कि एमपी में पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, और अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार में तो 572 है। 572 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि दक्षिण में तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? तो गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी हैं और वहाँ की जनजाति भी हैं, तो ये मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं, जो कि उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों ये तमिलनाडु में है और पश्चिमी तट और पूर्वी तट का मिलान बिंदु भी यही नीलगिरी पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो बताइएगा दोस्तों किस द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। एमराल्ड आइलैंड अंडमान निकोबार के द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ये लौटता हुआ मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं इसे, लौटता हुआ मानसून दक्षिण भारत में वर्षा कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बताइएगा दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर दामोदर को पूछे तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदम ब्रिज किन के बीच है? आदम ब्रिज किन के बीच है? तो ये श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच है। आदम ब्रिज श्रीलंका और भारत में तमिलनाडु के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो नारकोंडम द्वीप पर, नारकोंडम द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक पूछे तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। तो बी सी इसका राइट आंसर होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदी किन दो पर्वत के बीच है? नर्मदा और ताप्ती नदी किन दो पर्वत के बीच है? तो सतपुड़ा पर्वत के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सतपुड़ा की धारा को किस नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ पर आकर टकराता है? तो ये केरल में आकर टकराता है और तमिलनाडु में वर्षा करा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। यहीं पर दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।